परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आप लोग मांस खाते होंगे। जो व्यक्ति मांस खाता है उसके लिए कार्यक्रम है कि मांस खाना क्या परमेश्वर ने बोले हैं, और बोले हैं तो कौन सा मांस हमें खाना है और मांस खाने की क्या विधि है, उसी पर मैं यह कार्यक्रम लेकर आया हूं। तो आप उसे सुने और जानकारी प्राप्त करें कि कैसे प्रभु इस्राएलियों को या हम सबको दिए हैं। तो आप उस वचन को सुने। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 और वचन 2। इस्राएलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। प्रभु ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिए कि जो इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, चौपाए चलने वाले, उन सब को निशानी बताए कि जो खुर फटा हो और मुंह से पागुर करता हो, उस जानवर को आप खा सकते हो। और जिसका खुर न फटा हो और वो पागुर करता हो तो वह अशुद्ध है। या जिसका खुर नहीं फटा है, पागुर करने वाला है, जैसे कि आप देखेंगे ऊंट को, ऊंट का जो पगुरी करना है परंतु खुर नहीं फटा है। और सूअर को देखेंगे, सूअर का खुर फटा है परंतु वहां पर वो पगुरी नहीं करता है। तो प्रभु अशुद्ध बता दिए हैं। खरहा भी पगुरी करता है परंतु वो उसका खुर नहीं है, उसका पंजा है। तो मेरे प्यारे, जो परमेश्वर ने बोले हैं हमें उसके अनुसार चलना है। अब मछलियों के जो पानी वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी बोला गया है कि जिसकी चुइयां हो उसे आप खाएंगे और जिसके पंख हो। निशानी प्रभु बता दे रहे हैं कि उसको देखना और खाना, इस प्रकार का नियम दिया गया है। और प्रभु भी बताए हैं कि जब हम मांस खाते हैं तो मांस किस प्रकार से खाएं। तो मांस खाने के लिए मैं कुछ और आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर लेव्य व्यवस्था अध्याय 3 के 17वें आयत में लिखा है कि यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू को भी न खाना। प्रभु एक नियम दिए हैं कि जब मांस खाओ तो चर्बी का लालच मत करना कि चर्बी लेकर उसमें डालेंगे तो तेल जैसा हो जाएगा। चर्बी मत खाना। और जो मांस खाना उसमें लहू लगा न हो। तो जब भी कभी आप मटन के दुकान पर जाएं जहां कसाई लोग बेचते हैं तो वहां पर वो आपको जरूर फेंकेंगे, चर्बी आपको फेंकेंगे, आपको वो नहीं लेना है, एकदम निकाल के फेंक देना है, कहेंगे हम नहीं लेंगे। और जब आप उसको घर पर लाए तो 3 पानी धोकर उसको शुद्ध करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस चीज को बताए हैं शुद्ध, वो चीज शुद्ध है, और जिस चीज को बताए हैं अशुद्ध, वह अशुद्ध है। तो हम परमेश्वर के नियम को मानकर हमें चलना चाहिए। अगर इसके विपरीत चल रहे हैं कि अरे इसको खाने से क्या होता है, तो आप कुछ दिन के बाद बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को समझदारी से काम लीजिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 के पूरे किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन से जीव जंतु हैं सबको बारे में बताया जाएगा और उसी के अनुसार आप खा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि शुद्ध अशुद्ध क्या है, तो उसके अनुसार ही चले। प्रभु का आशीष मिले। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए प्रभु। शुद्ध अशुद्ध के बारे में वो जान गए प्रभु। आपका दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।